हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए। क्लास 9 का बच्चों के लिए आप लोग का कक्षा 9 सब्जेक्ट रहने वाला है गणित। तो गणित का बच्चों आप लोग का मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो नए पैटर्न पर 2024-25 में देखिए आया हुआ है। एकदम लेटेस्ट है बच्चों। और चूँकि आप लोग को पता होगा मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी यही रहते हैं। मॉडल पेपर से अप्रॉक्स बच्चों याद रखिएगा 30 से 40% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रतिशत में, वो लगभग आपका मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मॉडल क्वेश्चंस को ध्यान पे रखते हुए अच्छे से आप लोग डिस्कस करते हैं इसको, और साथ ही साथ इसी से रिगार्डिंग आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। इसीलिए बच्चों अगर आप लोग एग्जाम 29 जनवरी को देने वाले हैं, कक्षा 9 के बच्चे 29 जनवरी को देने वाले हैं एग्जाम, आप लोग को मैथ का एग्जाम उसी दिन होगा। तो आप लोग 29 जनवरी को अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी पे जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप लोग का गणित में अच्छे नंबर से पास होना है, गणित में आसानी से पास होना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से गणित पे अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। आप लोग का जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो फाइनल एग्जाम में आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब केवल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक आंसर राइट आंसर को चूज करना होगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर बच्चों निर्देश यहाँ पे उसी तरह है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है, ठीक है। और प्रत्येक 4 विकल्प दिए जाएंगे और उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 7x² - 6x - x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, लिखा हुआ है 7x² - 6x और +6x लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है। तो पूछा गया यहाँ पे आप लोग का x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक जो होगा बच्चों आप लोग का, तो x का गुणांक देखिए यहाँ 6x लिखा हुआ है, x के पीछे कितना है 6 है, तो आंसर क्या हो गया 6। अगर नहीं बच्चों x अगर -6x रहता, जैसे कि यहाँ पे प्लस दिख रहा है, अगर -6x होता तब x का गुणक कितना होता, तब x का गुणक -6 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, तो x का मान +6 होगा बच्चों। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। x का गुणांक पूछा है तो कितना हो गया राइट आंसर, 1 का b राइट आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का b इज द राइट आंसर। अगर वहीं पे x² का पूछता तो x देखिए x² के पीछे कितना है 7, तब 7 आंसर होता है बच्चों। तो आप लोग समझ पाए होंगे गुणांक किसको कहते हैं। गुणांक का मतलब होता है जो जिस नंबर का जिस संख्या का पूछा जाए उसका पीछे आप लोग को देखना है, जैसे उसका पीछे में कौन सा संख्या है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। तो बच्चों बहुपद आने की जो होने वाला है उसका कंडीशन होता है ax² + bx + c इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। तो ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए x², तो यहाँ पे x² है ही नहीं, यहाँ भी x² नहीं है और इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पे x² है बच्चों, साथ साथ में x भी है और c यानी कि c मतलब कॉन्सोनेंट एक संख्या होता है तो है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन में जो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर आप लोग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया x² - 2x + 5 बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो देखिए बच्चे इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2। देखिए जो मैक्सिमम पावर होता है ना उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ द्विघाती हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहता तो क्या हो जाता, त्रिघाती हो जाता। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा द्विघात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया 99 का स्क्वायर - 98 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका जो सॉल्यूशंस करने का तरीका है, एक आसान तरीका ये है कि आप क्या है 99 का स्क्वायर आप 2 बार 99 को क्या कीजिए गुना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग का आ जाएगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखिए 99 का जो आप 2 बार गुना करते हैं तो आप लोग का आ जाएगा 9801, और वहीं पे आप लोग 98 को 2 बार गुना करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा आप लोग का 98 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 9604। तो आप 9801 में 9604 क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 197 बच्चों, 197। तो इस प्रकार बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर 197। हाँ बच्चों ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग जब डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ कुछ आंसर गलत भी रहता है, इसीलिए आप इसका आंसर बी ले रहा है आंसर में, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। अभी जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बाकी इसका सोल्यूशन करने का एक आसान और ये भी तरीका है कि आप a + b का होल स्क्वायर करके, या फिर यहाँ पे देखिए आप लोग का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे लगता है, ये देखिए a² है और ये b² है, इसको ये मानेंगे इसको भी मानेंगे, a² - b², इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप अगर a का मान रखिएगा 99
प्लस कीजिएगा बी का मान रखिएगा 98, यहाँ भी कीजिएगा ए का मान 99 और यहाँ माइनस कीजिएगा 98, तो इसको भी सोल्यूशन कीजिएगा बच्चों, तो राइट आंसर वही आएगा, कितना आ जाएगा 197 ही आएगा। तो आप लोग बच्चों इस फॉर्मूला में भी ए प्लस बी और ये माइनस बी में भी रख के आसानी से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट गुना करके बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया बिंदु 1,2 -2,3 और 2,-3 स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, तृतीय में, या एक ही चतुर्थांश में, या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग का जो बिंदु दिया गया वो कई बिंदु दिया है, एक साथ आप लोग का 3-3 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, एक साथ यहाँ पे आप लोग का 3-3 बिंदु दिया हुआ है। तो क्या अगर हम यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, यहाँ पे होता है आपका प्लस प्लस, यहाँ पे होता है आपका माइनस प्लस, यहाँ होता है आपका माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होता है बच्चों माइनस माइनस, और यहाँ पे होता है आपका प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए, एक तो प्लस प्लस है तो यहाँ पे आएगा, एक तो माइनस माइनस एक तो यहाँ पे आएगा, और एक प्लस माइनस एक तो यहाँ पे आएगा। तो तीनों अलग अलग चतुर्थांश में आ रहा है बच्चों। तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए लिखा प्रथम में, तृतीय में, एक ही चतुर्थांश में नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक ही चतुर्थांश में नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि तीनों अलग अलग चतुर्थांश में आ रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, एक ही चतुर्थांश में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया एक्स अक्ष बिंदु -3,5 की दूरी है। तो आप लोग बच्चों इस तरह दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूरी जब निकालते हैं आप लोग इस तरह एक्स में, तो इस तरह बनाते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। यहाँ पे देखिएगा फिर से बच्चों थोड़ा सा, हाँ आप लोग का यहाँ पे जो इधर होता है एक्स, इधर इसको बोलते हैं एक्स, इधर बोलते हैं वाई। तो -3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे -1, -2 और -3 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे 5 तक लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 और मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया, 5 इधर आया। तो बोला एक्स एच से, तो एक्स एच बोलेगा बच्चों, तो एक्स एच यहाँ तक, एक्स एच इधर लाइन वाला है तो इसको यहाँ पे 0 लीजिएगा, और 5 तक बोला है तो वाई तक कहाँ चल जाएगा? 5। यानी कि जब एक्स बोलेगा तो वाई का मान लीजिएगा, तो वाई का मान कितना गया है? 5 तक गया। तो एक्स एच यहाँ से देखिएगा तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? 5 बार जाएंगे तब मिलेगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो जब एक्स एच पूछेगा तो वाई का मान लीजिएगा, तो वाई का मान यहाँ कितना दिया हुआ है? 5, क्योंकि इधर वाला को बोलता है एक्स, इधर वाला को बोलते हैं वाई, तो वाई का मान कितना दिख रहा है बच्चों? 5। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी बच्चों, 5। अगर वाई एच पूछता ना बच्चों तो राइट आंसर हो जाता है -3, क्योंकि -3 दूरी नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर 3 लेते हैं। अगर यहाँ पे वाई एच पूछता तब, तो एक्स पूछेगा तो वाई का मान लीजिएगा, और जब वाई पूछेगा तो एक्स का मान लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 मात्रक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया रेखा पर कोई बिंदु इस प्रकार होता है। तो रेखा पर किस प्रकार बिंदु होता है? तो अभी हम बताए थे बच्चों एक्स, वाई के फॉर्म में होता है, यानी कि दोनों प्लस प्लस में होता है। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस प्लस में है, बाकी सब में देखिए एक में माइनस है तो एक में 0 है, तो एक में 0 है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया x + 2y का x + 2y = 6 का हल होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, बारी बारी से x + 2y = 6 लाना है। आप लोग बारी बारी से x का मान और y का मान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार। जैसे यहाँ पे 2 2 है तो x का मान 2 रखें, यहाँ पे 2 गुना y का मान भी यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 + 2 दूना 4, कितना हो गया बच्चों? 6, यानी कि 6 बराबर हो गया। तो ये वाला आ रहा है। सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल का भी ऑप्शन है, तो हो सकता है सभी में आ जाए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे x + 2y है, इसको सोल्व करके देखिए 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार रखते हैं, यानी कि पहले 0 है तो x का मान 0 हो गया, +2 2 और y का मान कितना हो गया बच्चों? 3 3। तो यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, दूसरी 6, यानी कि इसमें भी 6 आ गया। इसका मतलब बच्चों 1 से अधिक में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? सभी में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? x + 2y = 6। तो सभी राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी में बच्चों इसको जब हल करेंगे बारी बारी से x और y का मान रखेंगे ऑप्शन को, तो सब में 6 बराबर में आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, यानी कि ऑल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बच्चों याद रखिएगा, अगर ऑल है सर इनमें से सभी है तो राइट आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया 2 समांतर रेखाओं की ढलान होती है। तो देखिए 2 समांतर रेखा है, उसका ढलान क्या है? देखिए समान है कि नहीं है, तो कभी भी एक दूसरे को इससे कट नहीं करेगा बच्चों। अगर वो समांतर रेखा है तो, और सबका ढलान क्या होता है? समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समान। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों जो भी क्वेश्चंस यहाँ बता रहे हैं सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ बता रहे हैं सारे आप लोग का एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। इसीलिए आप लोग अच्छे से नोट बना के है ना याद कर लीजिएगा, अगर है ना। और मैथ चूँकि है, मैथ में याद नहीं करना पड़ता है, समझना पड़ता है बच्चों। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो बच्चों एक बार कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा और
आप लोग का धीरे धीरे बताया जाएगा। तो आप लोग का बच्चों सारे क्वेश्चन जो है वो VBI मोस्ट जो MCQ क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है मोस्ट VBI है, इसलिए सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर उसे क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जिस आयत की सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि इधर वाला इधर वाला इधर वाला सब बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? तो उसको कहते थे वर्ग, यानी कि स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर भी कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, वह कौन जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम कहलाता है? तो देखिए बच्चों, जो 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो बच्चों आप लोग को एक यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं जिसमें आप लोग का सारे कौन से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, अभी आप लोग को बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का सारे जो कौन है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले न्यून कोण, तो न्यून कोण याद रखिएगा 90 से आपका कम होता है और 0 से अधिक होता है, मतलब 0 से ज़्यादा लीजिएगा यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 90 से कम यानी कि 89 तक जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1 से 89 के बीच में जितने भी कोण आते हैं सारे क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। तो 90 डिग्री का कोण जो है वो न्यून कोण नहीं होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो आप लोग का याद रखिएगा समकोण होता है। समकोण कितना डिग्री का होता है बच्चों? समकोण आप लोग याद रखिएगा 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री से आप लोग का कम और 0 डिग्री से ज़्यादा को क्या कहेंगे? न्यून कहेंगे, जिसमें आपका 89 से आएगा 88 इस तरह जाते थे 1 तक जाएगा बच्चों। आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों न्यून कोण किसे कहेंगे? तो न्यून कोण क्लियर हो गया आप लोग का। 0 से आप लोग ज़्यादा और 90 से याद रखिएगा कम। पूरा पूरी 90 को याद रखिएगा, पूरा पूरी 90 को समकोण कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग का अगर कोई लाइन एकदम यहाँ पे इस तरह सीधा आता है और इस तरह आता है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इस तरह, यहाँ पे कितना बनता है? 90 डिग्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समकोण कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, अधिक कोण, यही सबसे क्वेश्चन रहेगा बच्चों आप लोग का कौन सा आएगा। तो अधिक कोण में क्या होता है? हाँ, अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। 90 से अधिक होना चाहिए यानी कि 91 से स्टार्ट होगा, 180 से कम होगा ना यानी कि आप बच्चों लास्ट 179 तक जाएगा। ये सारे कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण बच्चों पूरा पूरी 180 को नहीं कहेंगे, क्योंकि 180 आप लोग याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं रिजु कोण। क्या कहते हैं? रिजु पालिका कोण। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग का सरल कोण या रिजु कोण, 180 डिग्री को क्या कहते हैं? सरल कोण या फिर रिजु कोण कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विरहत कोण। विरहत कोण को ही बच्चों याद रखिए हम लोग क्या कहते हैं? विरहत कोण को ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जो आप लोगों का 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा, जो आप लोग का अभी क्वेश्चन आया था। इस प्रकार बच्चों आप लोग का कोण का सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बच्चों आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया 180 से अधिक और 360 से कम को कौन सा कोण कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, उस कोण के माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 60 डिग्री। कैसे बनेगा? यहाँ पे सॉल्यूशंस देखिएगा। सबसे पहले बोला गया उस कोण के माप क्या होगा, तो मान लिया कि कोण क्या है? एक्स, वो अपने संपूरक का, तो संपूरक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। उसका बोला गया आधा, तो इतना कितना कर देंगे बच्चा? आधा। तो आधा करने के बाद बराबर किसके हो जाएगा? संपूरक कोण, यानी कि एक्स जो माने थे उसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब ये यहाँ से क्रॉस लाइन गुना होगा, ये 2 इससे गुना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस एक्स बराबर किसका हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 गुना एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा? 2x। अब ये वाला देखिए यहाँ बच्चों, ये जो x दिख रहा है आपको, ये x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1x और यहाँ पे 2x, कितना x हो जाएगा? 3x बच्चों। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इधर ही रह जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा 3x। अब ये 3 से 180 कितना बार में कटेगा बच्चों? 60 बार में। इस प्रकार कह सकते हैं कि x का मान कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, 2 सर्वांगसम आकृति होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो 2 सर्वांगसम आकृति होते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, यहाँ पे PQR लिखा हुआ है। तो अगर ये साइड के बराबर हो, ये कोण के बराबर हो, ये साइड के बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। तो अगर ये सर्वांगसम होंगे तो बच्चों, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि समान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ABC और एक PQ, और दोनों सर्वांगसम बताया गया है। ये बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको सर्वांगसम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग इसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम हो तो फिर PR बराबर क्या होगा, है ना? यहाँ PR का मान पूछा है बच्चों। तो देखिए अगर हम ट्राइंगल बना देते हैं, एक यहाँ पे लिखें ABC और ये सर्वांगसम है किस ट्राइंगल का?
पी क्यू आर का। तो देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा आपस में बराबर। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, तो पी आर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि 14 का जो अगर दो ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्वेंट होते हैं, उसके संगत भुजा आपस में बराबर होती है। इसलिए इधर वाला साइड यहाँ ए सी आया था, इधर साइड मेरा क्या आया था, यहाँ पी आर आया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी और पी आर इक्वल है। तो यहाँ पी आर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 है तो सबसे छोटे कोण का मान। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग अगर एक चतुर्भुज है तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये चारों कोण मिला के कितना होता है, चारों कोण मिलाते हैं तो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे कोण नहीं दिया तो एक्स मान लेंगे, एक्स को बारी बारी से सारे से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, 3x, एक को एक्स एक्स और 6 को गुना करेंगे 6x आएगा, और 5 गुना करेंगे तो 5x आएगा। सारे को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर होगा, 360 के। तो यहाँ पे 3x, 1x, 4x और 6, 10x और 10, 5, 15x। तो 15x किसके बराबर हो जाएगा, तो 15x जो बच्चों बराबर हो जाएगा वो 360 का बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 15x बराबर 360। इसको काटिएगा, यहाँ पे 15 दूना 30, 6 बचेगा, 15 चौक 60। कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, 24 डिग्री। और सबसे छोटा कौन है, एक बराबर x, तो x का मान कितना आ चुका है, 24। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 का 20 द राइट आंसर, 24 डिग्री आएगा बच्चों। सबसे छोटा कौन, 24। सबसे बड़ा कौन पूछता, तो 24 को हम लोग सबसे बड़ा 6 से गुना कर देते बच्चों, तो 144 मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है तो 24 मेरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन डी 125 है तो कौन ए का मान बताइए। देखिए एक मान लीजिए एक समांतर ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ए बी सी डी नाम देते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी। तो डी का मान कितना है, 125। तो आप लोग को पता होगा ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों मिला के कितना होता है, 180। तो ये 125, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। तो कौन यहाँ पे डी का मान पूछा है, तो डी का मान देखिए कौन ए का मान पूछा था बच्चों, तो कौन ए का मान तो 55 आ चुका है ना। ये दोनों मिला के 125 होना चाहिए थे। एक का मान 125 दिया हुआ है तो ऊपर वाला 55 होगा, तभी दोनों मिला के 180 होगा। क्योंकि कोई भी ट्राइंगल का याद रखिएगा आप लोग कि ये दोनों जो एंगल मिल के बनते हैं, ये वाला एंगल ये वाला दोनों मिल के बनते हैं 180 डिग्री बच्चों, है ना। तो अगर ये दोनों को मिला देंगे तभी 180 होगा। तो अब 55 आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए बच्चों अगर दो समांतर चतुर्भुज है और उनके जो आधार हैं वो इस एक ही आधार से, देखिए यहाँ पे आप लोग का एक ही आधार से अगर दो ट्राइंगल बनते हैं इस प्रकार के दो समांतर चतुर्भुज, तो इस केस में दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। ठीक है बच्चों, 1:1 इज द राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है वृत्त जैसे यहाँ पे वृत्त हो गया, बीचों बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट को केंद्र कहते हैं बच्चों, और केंद्र से खींचा गया कोई भी लाइन क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और साइड में अगर केंद्र को नहीं पास किया तो एक जीवा कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, जीवा। और अगर एक वृत्त है और इसका सेंटर बीच पॉइंट है, बीचों बीच एक लाइन गुजरेगा, ठीक है, बीचों बीच एक लाइन जाता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इतना समझ लिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था वृत्तखंड का एक चाप के बीच का भाग का क्या कहते हैं। तो देखिए एक वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड से यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो एक चाप बना है यहाँ से यहाँ तक, इस चाप से बना बीच भाग को क्या कहते हैं, तो इस बीच भाग के जो बोलते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसे जीवा कहते हैं। क्या कह देते हैं, जीवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जीवा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है देखिए बच्चों यहाँ पे एक वृत्त की जो जीवा है वो दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो जीवा की केंद्र से दूरी है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर छाप के समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर हो गया, बोला जीवा की लंबाई, तो एक कहीं से भी जीवा बना लिए, एक क्या बना लेना है, जीवा। एक देखिए यहाँ से यहाँ तक हम जीवा बना लिए, ठीक है। तो जीवा का जो लंबाई बोला गया है वो बोला गया है 8, ठीक है ना। आगे बोला गया है बच्चों आप लोग का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पॉइंट से आप यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से अगर हम ऐसे खींचते हैं, ये क्या कहलाता है, तो सेंटर तक अगर कोई भी लाइन खींचते तो वो त्रिज्या कहता है, आर कहलाता है। आर का मान कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इसको मिला देते हैं ऐसे, तो मिलाने पर क्या हो जाएगा बच्चों कि ये मेरा 8 है, तो ये दोनों भाग में बटेगा, कितना कितना करके होगा, 4 करके होगा, ठीक है। तो 4 हो गया बच्चों। तो ये मेरा यहाँ से निकल के आया 4 और ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ 5,
तो हमको यहाँ का मान चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। तो देखिए बच्चों, ये मेरा हो गया क्या, पी हो गया है ना, परपेंडिकुलर। तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं स्क्वायर करके। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे पी स्क्वायर होगा तो इधर आगे का रूट बनेगा यहाँ पे, तो 25 माइनस 16 आने के कितना बचेगा, 9 बचेगा। और रूट 9 का मान कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो कितना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 19 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों, जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम जो क्लास 9 का मैथ का 2024-25 का मॉडल सेट है उसको 2 पार्ट में बांटेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बच्चों पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हम लोग 1 से लेकर 20 तक, है ना। आप लोग पार्ट 2 को क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखिएगा। और हाँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप लोग को मॉडल सेट एनी हाउ कंप्लीट करके जाना है बच्चों, अच्छे से समझ के याद करके जाना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पार्ट 2 में बता देंगे बच्चों, ठीक है। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग का एग्जाम से पहले बच्चों एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो आप लोग को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों पे शेयर करें। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अर्धवृत्त का कौन होता है। देखिए बच्चों, जो अर्धवृत्त का जो कौन होता है वो देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त कौन होता है। यहाँ से अगर कुछ किसी तरह प्रकार का कौन बनता है तो बच्चों यहाँ पे बनता है समकोण। क्या बनता है, समकोण बनता है बच्चा। तो यहाँ से यहाँ तक जो मान होता है क्या होता है, समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री इज द आंसर। तो 20 का बी इज द राइट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। आज वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।